Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Ms. Farzana with our fourth lecture of second chapter, The Age of Probot. मैंने अपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लेक्चर में आपको प्रोबोट के बारे में काफ़ी कुछ समझाया, काफ़ी कुछ बताया कि प्रोबोट एक पर्सनल रोबोट को कहते हैं अकॉर्डिंग टू राइटर, और राइटर ने एक इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट की है कि आप एक शख्स है जो अपने घर में पुरसुकून नींद सोता है, सुकून से उठता है, उसके लिए कोई ख़तरा नहीं है क्योंकि उसका जो पर्सनल रोबोट है वो उसके घर की रात भर हिफाजत कर रहा है, और अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो वो उसके लिए नाश्ता तैयार मौजूद होता है, और वो अपने नाश्ते से फ़ारिग होकर वहीं उस टेबल पे, बल्कि नाश्ते के साथ साथ वो कुछ ख़बरें वगैरह भी पढ़ता है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट के ख़त्म होने का और मुल्क की प्रोडक्टिविटी की इंक्रीज़ होने की ख़बरें मिलती हैं, जो कि बड़ी अच्छी अच्छी ख़बरें हैं। इसके अलावा जब वो अपने काम पर जाने लगता है तो अपने पर्सनल कंप्यूटर को हिदायत देता है कि वो बच्चों को लेसन पढ़ाएं, उनको मैथमेटिक्स के सम सॉल्व करवाएं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, हिस्ट्री पढ़ाएं, सोशल स्टडीज़ एंड डिफरेंट अदर सब्जेक्ट्स, और इसके अलावा उसके डॉग को वॉक भी करवाएं। लेकिन जब वो अपने 4 घंटे के काम के लिए जाता है, वहाँ पर वो कुछ खेल कूद जैसे कि रैकेट बॉल और अपने दोस्तों के साथ गपशप, कुछ रीडिंग, उसके बाद फिर वो अपने घर आता है जहाँ पर उसका किचन रोबोट उसके लिए, उनकी फैमिली के लिए डिनर तैयार कर चुका होता है। वो सब बैठकर अपने डिनर से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं फैमिली के साथ, और उसके बाद फिर वो अपने पर्सनल कंप्यूटर के साथ कुछ थोड़ा काम करता है, और फिर वो दोबारा एक पुरसुकून नींद के लिए अपने बिस्तर में चला जाता है। राइट डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैंने फिर जब मज़ीद मेरा लेक्चर बढ़ा तो उसमें मैंने इंडस्ट्रियल रोबोट और पर्सनल रोबोट का एक कंपैरिजन आपके सामने पेश किया कि वैसे तो इंडस्ट्रियल रोबोट बहुत इफ़ेक्टिव है और हमारी सोसाइटी पर इफ़ेक्ट करता है, लेकिन इंडस्ट्रियल रोबोट का इफ़ेक्ट हमारी ज़िंदगी पर बहुत गहरा है, लेकिन जो पर्सनल रोबोट का इफ़ेक्ट है वो हमारी लाइफ के ऊपर डायरेक्ट असरअंदाज हो रहा है और बहुत गहरा असरअंदाज हो रहा है, क्योंकि वो हमारे साथ है, हमारी डेली लाइफ में, हमारी ज़िंदगी के साथ है, हमारे बच्चों के साथ है, हमारी फैमिली के साथ है। ठीक है, इसके बाद मज़ीद कुछ पैराग्राफ्स हैं, मैं आई जस्ट वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, और मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये वोकैबुलरी भी समझाई थी जिसकी मदद से जब आप ये चैप्टर खुद पढ़ने लगेंगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। लाइक स्लम्बर मीन्स स्लीप, सोना, स्ट्रेनियस मीन्स एनर्जेटिक, भरपूर तवानाई से भरपूर, प्रोफाउंड मीन्स डीप, गहरा, डिमोस्ट्रेट मीन्स टू शो बाय डूइंग, प्रैक्टिकल, दिखाना, कुछ करके दिखाने को कहते हैं डिमोस्ट्रेट, पोर्ट्रे, टू डिस्क्राइब, किसी चीज़ को बयान करना, पोर्ट्रे हम पेंटिंग के थ्रू भी करते हैं, विस्क, टू मूव क्विकली, यानी कि बहुत तेज़ी से मूव करने को विस्क कहते हैं। यूटोपिया अभी यहाँ पर चैप्टर में भी डिस्कस हो गया। यूटोपिया एक इमेजिनरी परफेक्ट वर्ल्ड को कहते हैं, यानी कि एक ख्याली दुनिया बनाई है जहाँ पे हर चीज़ मुकम्मल है, जहाँ पर किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, शायद जन्नत है ना। एक्सटेंसिव, वेरी वास्ट। सो माय डियर स्टूडेंट, लेट मी टीच यू रेस्ट ऑफ पैराग्राफ। The robot and the computer are very closely related. In fact, the robot may be thought of as an extension of computer. ये पैराग्राफ जैसे मैंने आपको लास्ट समझाया था, पढ़ाया था। इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है, like a home computer, a robot does not have human intelligence. होम कंप्यूटर की तरह रोबोट की कोई इंसानी जहानत नहीं होती, बट इट कैन बी प्रोग्राम टू परफॉर्म मेनी टास्क, लेकिन बहुत सारे काम करने के लिए इसको प्रोग्राम किया जा सकता है, जैसे कि टीचिंग लेसन, पढ़ाने के लिए, रिमेम्बरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, बहुत सारी इंफॉर्मेशन उसको ऑर्गेनाइज कर सकता है, वो याद रख सकता है हमारे लिए, और ये आप कंप्यूटर के थ्रू इस चीज़ को आप ऑलरेडी समझते हैं माय डियर स्टूडेंट। एंड एंटरटेनिंग पीपल, इसके अलावा वो लोगों को एंटरटेन भी कर सकता है। Let's see, next paragraph says, what does it say? However, because millions of people already own home computers, the ability of these machines are familiar to almost everyone. चूँकि लोग अपने अपने घरों में तकरीबन सभी के पास कंप्यूटर है, तो जो कंप्यूटर की एबिलिटी है लोग उससे पूरी तरह वाकिफ़ हैं, शनासा हैं। ये चीज़ उनके लिए नई नहीं है, वो इस चीज़ से परेशान नहीं होंगे, ना ही वो इस चीज़ को यूज़ करने में कोई उनके तकलीफ़ होगी, कोई उनको दिक्कत होगी। ज़्यादातर लोग कंप्यूटर फेमिलियर हैं, कंप्यूटर फ्रेंडली हैं, और बहुत कुछ कंप्यूटर के बारे में और उसके इस्तेमाल के बारे में और उसके फ़ायदों के बारे में जानते हैं। द पावर ऑफ द प्रोबोट इज़ स्टिल मिस्ट्री टू मैनी पीपल, but its ability, like any kind of
रोबोट आर रियली नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ, जो रोबोट की पावर है वो उसकी काबिलियत, उसकी पावर अभी लोगों को आश्कारा नहीं है, अभी लोग उसको नहीं जानते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। मगर इसकी जो ताकत है, जो इसकी काबिलियत है, जैसे कि किसी भी और रोबोट की होती है, तो इसको समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। तो अगर हम ये सोचते हैं कि एक रोबोट हमारे पास भी हो या लोगों ये एक आम मशीनरी बन जाए, तो इसको समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। वी आर ऑलरेडी थ्रू कंप्यूटर वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद this invention. Our last paragraph, very interesting. This is true. A probot is basically a personal computer with a body. जो रोबोट है बुनियादी तौर पर वो एक ज़ाती कंप्यूटर है और उसकी बॉडी भी है। एक्चुअली जो हम कंप्यूटर पे काम करते हैं या लैपटॉप या हम डिफरेंट स्क्रीन्स यूज़ करते हैं, इससे ये कहीं ज़्यादा डिफरेंट है क्योंकि इसकी बॉडी भी है लाइक ह्यूमन बॉडी, तो इसलिए ये डिफरेंट है और इसलिए ये मूव भी कर सकता है। और इसके लिए क्या, एंड इफ़ इट इक्विप्ड विद व्हील इज़ एनेबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और अगर इसमें व्हील भी लगा दिए जाएंगे तो वो एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर सकेगा। जाहिर सी बात है उसको धकेलने की ज़रूरत तो नहीं होगी, उसको प्रोग्राम कर दिया जाएगा तो वो अपने प्रोग्राम के मुताबिक मूव करेगा, किस वक्त कहाँ किस तरह जाना है, किस तरह मूव करना है। एंड इफ़ द बॉडी हैज़ एन आर्म द रोबोट मे पिक अप, मूव एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट्स। अब देखें, अगर व्हील लगा दिए तो वो मूव कर रहा है यहाँ से वहाँ, लेकिन अगर उसको एक बाजू भी लगा दिया तो फिर वो चीज़ों को पकड़ भी सकेगा और मैनिपुलेट कर सकेगा ऑब्जेक्ट को, यानी कि बेहतर तरीके से बड़ी स्किलफुली उनको यूज़ कर सकेगा। ये चीज़ें हैं। द पावर ऑफ द रोबोट टू मूव इटसेल्फ एंड टू यूज़ एन आर्म गिव्स इट ट्रेमेंडस पोटेंशियल। और रोबोट को जो ताकत कि वो व्हील के थ्रू मूव करे यहाँ से वहाँ और बाजू के थ्रू चीज़ों को पिक करे, उनको बड़ी स्किल के साथ इस्तेमाल करे, ये रोबोट को बड़ी शानदार ताकत अता करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का चैप्टर द एज ऑफ रोबोट। और माय डियर स्टूडेंट, यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, and if you feel any query, any problem or any kind of question, you may ask, you feel free to ask। और ये चैप्टर हमारा द एज ऑफ रोबोट 4 लेक्चर्स पर है और ये मेरा आखिरी लेक्चर था इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। होप यू मस्ट अंडरस्टैंड। सो इंशाल्लाह विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।